बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव के ईश्वर की कृपा से हम सभी को जीवन में सत्संग मिलता है, परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है, उसकी दिव्यता मिलती है, उसकी दया मिलती है, उसकी करुणा मिलती है। जिन भी शब्दों में हम कहें शब्द अधूरे पड़ जाते हैं, भाव सिमट जाते हैं सज्जनों, क्योंकि भगवान और भगवत चर्चा है ही ऐसा। कहते हैं कि हरि कथा अनंता, भगवान भी अनंत हैं और भगवान की कथा भी अनंत है सज्जनों। इसीलिए आज तक कोई भी उनका ओर और छोर दोनों नहीं ढूंढ पाया। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर लिखा कि सब धरती कागज करो, लिखनी सब बनराज, सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। कि अगर पूरी धरती को हम कागज बना लें और जितने भी जंगल हैं, अब तो जंगल कट चुके हैं, पहले की बात, सारे वनों को यदि, सारे वनराज को यदि कलम बना दिया जाए और जितने भी समुद्र हैं, सात समुद्र की मसी करो, मतलब स्याही घोल दिया जाए, तभी ईश्वर गुण लिखा न जाए, तब भी भगवत के गुण, भगवान का गुण कोई लिखने में सामर्थ्य नहीं हो सकता है, असमर्थ है सज्जनों। इसीलिए जो गाता है या जो बता रहा है वो भी असमर्थ है, वो भी भगवान की महिमा को पूर्णता नहीं बखान कर पाता है सज्जनों। इसीलिए महापुरुषों ने समझाया कि हरि कथा अनंता। जैसे भगवान अनंत हैं, विशाल हैं, वैसी उनकी कथा भी अनंत है, विशाल है, असीम है, सीमित नहीं है सज्जनों। लेकिन साधु संतों ने, महात्माओं ने, भक्तों ने, कथावाचकों ने उसे कुछ उनसे प्रार्थना की और उन्हीं की कृपा से कुछ समाज को देना चाहा, सुनाना चाहा, बताना चाहा सज्जनों। एक बार एक व्यक्ति था, प्रत्येक दिन सत्संग सुनने जाया करता था, नियम से जाता था। गुरु जी की आज्ञा है, आपको पता है, बहुत से लोग कहते हैं गुरु आज्ञा है, सत्संग जाना ही है। वो भी गुरु की आज्ञा में था, सत्संग नियम से जाता था और 15 साल तक गया नियम से। उसके शादी नहीं हुई थी, शादी हो गई, पत्नी आई, बच्चे भी हो गए। अब 15 साल से सत्संग सुनने जाया करता था, सेवा करता था, और इधर एक दिन किसी कार्य से वो कहीं चला गया। तो हुआ क्या, उसके जो पुत्र था, बेटा जो था, उसने सोचा कि पिताश्री प्रतः हफ्ते सत्संग श्रवण करने जाया करते थे, सत्संग सुनने जाया करते थे, और आज पिताजी नहीं हैं, तो क्यों ना पिताजी के कार्य को मैं संपन्न कर दूं। पिताजी जाते हैं, वहाँ कुछ सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं और उसके बाद आते हैं। क्योंकि मैं जब से छोटा था और मैं भी 13-14 साल का हो चुका हूँ, 12-13 साल के, तो मैं देख रहा हूँ कि पिताजी नियमित सत्संग सुनने जाया करते हैं। तो उस दिन बाप के जगह बेटा गया, और जब बेटा गया तो वहाँ पर जो साधु महात्मा जो सत्संग श्रवण करवा रहे थे, सुना रहे थे सज्जनों, वो यही सुना रहे थे कि कभी भी कुछ भी मिलावट करके नहीं देना चाहिए किसी को, और ना बेचना चाहिए, क्योंकि
संत बता रहे थे कि अगर आप किसी के साथ छल कर रहे हो तो वो उसके साथ नहीं कर रहे हो, आप अपने साथ कर रहे हो। और वो जो पुत्र था वो सत्संग सुन के जब आया घर तो उसके किराने की दुकान थी। उसने सोचा हमारे पिताश्री का तो रोज ही कुछ ना कुछ इसमें मिलावट करके बेचते हैं, लेकिन आज के बाद से नहीं, क्योंकि महात्मा जी सत्संग यही सुना रहे थे कि आप किसी और को नहीं छल रहे हैं, स्वयं छले जा रहे हैं। सज्जनों, दूसरे दिन पिता आए घर पे। जब वो घर पे आए तो उनका जो नियम था मिलावट करके बेचना, गलत करना ग्राहकों के साथ, तो बेटा ने कहा कि पिताश्री, आज हम आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं। यूं तो आप मेरे पिता हैं और पिता को पुत्र नहीं समझा सकता है, अभी मेरी उम्र भी बहुत कम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पिताश्री कि आप गलत कर रहे हैं। पिता ने कहा कि पुत्र, मैं गलत कर रहा हूं? बेटा ने कहा कि हाँ पिताश्री, मैं आज सत्संग गया था आपके जगह। गुरुजी बता रहे थे, महात्मा जी बता रहे थे कि किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए, किसी के साथ कपट नहीं करना चाहिए, और अगर कोई कर रहा है तो वो दूसरों के साथ नहीं कर रहा, वो अपने साथ कर रहा है। सज्जनों, ये सत्य बात है। यदि आप किसी के साथ छल कर रहे हैं तो उसके साथ नहीं हो रहा, वो तो बेचारा बिंदास है आपसे, उसको तो इतना विश्वास है कि आप उसके साथ छल नहीं करेंगे, लेकिन आप कर रहे हैं। तो उसके साथ नहीं कर रहे हैं, आप अपने साथ कर रहे हैं। और साधारण शब्दों में अगर मैं कहूँ तो लोग कहते हैं, बहुत से लोगों के मुख से मैंने सुना है, कहते हैं कि हमने उनको धोखा दिया है। तो सज्जनों, आज हम आपको बताना चाहेंगे कि आपने उनको धोखा नहीं दिया है, आपने अपने आप को धोखा दिया है। क्योंकि आप जिसे धोखा देने के लिए कह रहे हैं और या दे के आए हैं, तो भगवान तो आपको देख रहा है। और अगर आप दूसरे के साथ धोखा दिए हैं तो वो धोखा आपने अपने आप को पहले दिया है। तो सज्जनों, इसीलिए जब पिता ने सुना तो उसने कहा कि पुत्र, तुम सत्संग की बात दुकान तक लाए हो। तो पुत्र ने कहा कि पिताश्री, सत्संग में किस लिए जाया जाता है? कि हम अपनी बुराइयों को छोड़ दें, अच्छाइयों को अपने जीवन में धारण करें। हम गलत कर रहे हैं तो वो गलत कार्य करना छोड़ दें, अच्छा कार्य करें। इसीलिए ना सत्संग में जाया जाता है। तो पिता ने कहा कि 15 साल से मैं सत्संग जा रहा हूं, तो कोई भी बात अपने दुकान तक नहीं लाया, लेकिन आज तुम इतने मूर्ख हो कि तुम एक दिन गए और उस महात्मा सत्संग की बात तुम दुकान तक ला दिए। तो बेटा ने कहा कि पिताश्री, आप कभी महात्मा जी जो सत्संग सुना रहे थे तो आप कभी अपने जीवन में नहीं लाए? तो बाप ने कहा कि इसलिए क्योंकि मैं जाता था, गुरु की आज्ञा थी कि नियमित सत्संग सुनना है, तो मैं हर सप्ताह जाता था, लेकिन जो मैं सुनता था वहीं छोड़ के आ जाता था। सज्जनों, बहुत से लोग वर्तमान समय की बात करते हैं, बहुत से लोग हैं ऐसे, कहते हैं कि हमने जीवन में गुरु धारण किया है, गुरु की आज्ञा है, सत्संग सुनना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है, साधना भी करना पड़ता है। तो सज्जनों, आप बोझ लेके मत चलिए, क्योंकि अगर आप बोझ इसको समझ लेंगे तो फिर उसी के नीचे आप दब जाएंगे। जैसे उस व्यक्ति ने 15 साल से गुरु की आज्ञा निभा रहा था, सत्संग में तो गया लेकिन सत्संग को कभी अपने जीवन में नहीं उतारा। लेकिन एक दिन उसका बेटा गया
और उस सत्संग की बात उसके जीवन में उतर गया। तो सज्जनों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 20-20 साल से, 25-25 साल से, 30-30 साल से सत्संगी हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन बहुत से लोग हमसे भी आके कहते हैं कि दीदी उनकी स्थिति यूं की यूं ऐसे ही आज भी है। तो सज्जनों, मुझे ऐसा लगता है कि उस दुकानदार की हाल है, वो भी 15 सालों से सत्संग तो गया पर सत्संग की एक बात उसने अपने जीवन में लागू नहीं किया। तो सज्जनों, ऐसे भी लोग इस समाज में हैं कि जो सत्संग कथा में जाते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं और जैसे फॉर्मेलिटी पूरा हुआ अपने घर आ जाते हैं, उनको सत्संग से कोई लेना देना नहीं रहता है। और सज्जनों, यही कारण है कि वो जहाँ हैं आज भी वहीं खड़े हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सत्संग सुन के तो जीवन बदल जाता है, लेकिन हम तो इतना सालों से सुन रहे हैं फिर भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो सज्जनों, जब आप निमित्त से, जैसे आपको बीमारी हुई है, दवाई खानी पड़ती है, ऐसे ही उस दवाई का काम है अंदर का जो फॉल्ट है उसे खत्म करना। तो जो बुरे विचार हैं मन के अंदर, जो धारणाएं बंधी हुई हैं, सत्संग क्या है उसको तोड़ देता है। फॉल्ट जहाँ है वहाँ पर वो जोड़ देता है, खत्म कर देता है उसको, फिर फॉल्ट नहीं होता है। तो सज्जनों, इसीलिए जरूरत है कि हम यदि सत्संग में जाते हैं और सत्संग सुनते हैं तो हम तीसरी बात अपना लें कि हम उन विचारों को अपने जीवन में महत्व दें। और इसीलिए एक तुलसीदास हुए और एक तुलसी साहिब हैं। तो तुलसी साहिब क्या कहते हैं अपनी रचना में? वो कहते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होई, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होई। वो कहते हैं कि जैसे सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी हुई, कि पत्नी मिल जाना, पति मिल जाना, बेटा मिल जाना, बेटी मिल जाना, घर मिल जाना, गाड़ी मिल जाना, रुपया कमा लेना, नौकरी कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये पापी भी है, उसके घर में भी है और आपके भी घर में है, तो फिर अंतर क्या है? तो किसी ने प्रश्न किया तो फिर किसका महत्व है? तो उन्होंने कहा कि संत समागम हरि कथा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, कि तुलसी दुर्लभ हुई। वो कहते हैं कि अगर इस युग में, इस कलयुग में संतों का समागम हो जाए, संत जीवन में मिल जाए, तो सब कुछ संभव हो सकता है, सब कुछ बदल सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा, सज्जनों, जो संत होते हैं, बहुत से लोग हमसे प्रश्न करते हैं, जैसे मोबाइल है इस पर लिख के भेज देते हैं। कई बार लोग फोन कर देते हैं और पूछते हैं कि ये संत क्या हैं। तो सज्जनों, आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि संत वो हैं, अगर कोई नियम से अपने ब्रह्मचर्य का पालन किया है या गुरु की आज्ञा में रहा है, तो वो अगर कह दे, कितना भी बीमार व्यक्ति है, अगर वो कह देगा कि आप ठीक हो जाओ, तो उसी क्षण वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। अगर वो ये कह दे कि बारिश हो जाए, तो बारिश होने लग जाएगी। अगर वो ये कह दे कि धूप हो जाए, तो धूप हो जाएगी। सज्जनों, कुछ भी आप करते हैं तो बिना कारण के नहीं करते हैं। इसीलिए सज्जनों, गुरु की आज्ञा में अगर कोई निमित्त मात्र से, सपने में भी गुरु आज्ञा का भंग नहीं किया है, तो वो तीनों लोगों में उसे कहीं कोई भय नहीं है और वो समर्थवान है, वो सब कुछ कर सकता है। और अगर किसी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, साधु है, संत है, तो अगर उसके मुख से जो बात निकली है, उसे कोई इस संसार में कोई शक्ति नहीं है कि उस बात को काट दे, उस शब्द को मिटा दे। ये होता है सज्जनों। इसीलिए साधु संत अगर आपको सत्संग सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, तो इसलिए नहीं समझा रहे हैं कि उनका कुछ भला हो जाएगा, आपका भला होगा, आपके घर में अच्छा होगा, आपके परिवार में अच्छा होगा, इसलिए वो कथा सत्संग सुनाते हैं।
और कोई उनको ज़रूरत नहीं है कि आपको सुनाएंगे तो उनका भला हो जाएगा, नहीं सुनाएंगे तो उनके जीवन में बुरा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो अच्छा और बुरा वो जानते हैं कि उनके जीवन में किस चीज़ की आवश्यकता है, और वो अच्छे और बुरे से बहुत ऊपर हैं। सज्जनों, एक बार एक गांव था, उस गांव में एक साहूकार सेठ रहा करता था। वो जो सेठ था वो कभी भी सत्संग में नहीं जाता था, अपने कार्य से उसे फुर्सत नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं सत्संग से पेट भर जाए, सत्संग में चले जाएंगे तो कुछ हो जाएगा। सज्जनों, क्यों नहीं हो जाएगा? आप जाके तो देखिए, सुन के तो देखिए, आपके उसी दिन से शुभ कर्म आरंभ हो जाएगा। इसीलिए बाबा ने बड़ा सुंदर रचना किया मानस में। वो लिखते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति निधाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। कि जहाँ सुंदर विचार है, जहाँ सुंदर मन है, वहीं पर सुख संपत्ति है। और जहाँ पर कुविचार है, कुभावना है, दुष्टता है जीवन में, तो चाहे आप अरबों रुपया क्यों ना कमा लें, महल पर महल क्यों ना बना लें, लेकिन फिर भी जीवन में सुख और शांति नहीं मिलेगी सज्जनों। इसीलिए जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो सज्जनों, ऐसे नहीं मानस में लिखा गया है। इसीलिए सत्संग सुनने से यही होता है कि आपका जो मन है शुद्ध हो जाता है और शुभ संस्कार जागृत होते हैं, और आप कभी बुरे विचार आपके मन को स्पर्श नहीं कर सकता है सज्जनों। इसीलिए सत्संग सुनना जरूरी होता है। और सज्जनों, इधर वो जो सेठ था वो कभी नहीं जाता था। उसकी पत्नी ने कहा कि देखो, सारा जीवन बीत गया, तुम कभी सत्संग में नहीं गए, और इसीलिए आज बगल में ही सत्संग हो रहा है और हमारी बहुत इच्छा है कि आप सत्संग में जाओ। तो उसने कहा कि ठीक है भाग्यवान, मैं आज सत्संग में जाता हूँ। तो गया। तो आप जानते हैं ना, जैसे आज के समय में भी लोग कहते हैं कि ये वीआईपी लोगों के लिए है, और ये मिडिल क्लास के लोगों के लिए है, और ये नॉर्मल लोगों के लिए। भाई, भगवान के दरबार में भी वीआईपी और वीवीआईपी और नॉर्मल लोग, ऐसा आज के समय में, आज के परिवेश में बनाया जाता है। लेकिन सज्जनों, हमने जो सुना है संतों, महान महापुरुषों से, वेद ग्रंथों के माध्यम से जो मैंने आज तक समझा कि भगवान के दरबार में सबको एक जैसा व्यवहार किया जाता है। भगवान के दरबार में सबको सम दृष्टि से देखा जाता है, दृष्टि में कोई भेद नहीं होता है। लेकिन सज्जनों, वो भी गया सत्संग में, तो वहाँ पर जिनकी सेवा थी वीआईपी में, कुछ भाई बहन खड़े होते हैं ना, आप देखते हैं, कथा उथा सुनते होंगे तो, या कथा में गए होंगे तो लोग कहते हैं आपके पास कार्ड है, कार्ड है तो उनको सोफा पर बिठा दिया जाता है, और जिनके पास कार्ड नहीं है तो कहते हैं मैट पर बैठ जाओ। अब बताइए, भगवान का दरबार है तो अंतर तो नहीं होना चाहिए। और कई बार हमसे लोग मिलते हैं और कहते हैं हमारा मन बहुत आहत हुआ है ये सब देख के। हम लोग तो भगवान की कथा में गए थे, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, ये ठीक नहीं है। तो सज्जनों, वो व्यक्ति भी सेठ था, साहूकार था, तो उसको भी वीआईपी में बिठाया गया और कहा गया, जो लोग वहाँ खड़े थे सेवाधार, वो क्या कह रहे थे, आइए बैठिए और जाइए। अब वो कथा तो नहीं सुना, 2 घंटे की कथा थी, उसमें से एक भी बात याद नहीं रहा, लेकिन पूरे समय, जितना समय वो बैठा था, बस मन में यही चिंतन किया, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। और सज्जनों, यही करते 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 वो घर तक आ गया और देखा तो पत्नी तो सो गई थी, लेकिन वो अभ्यास कर रहा था कि मेरी पत्नी प्रातः काल पूछेगी कि सत्संग गए थे, कथा गए थे, क्या सुन के आए हो। तो मुझे याद करना होगा, अगर मैं सो जाऊंगा, मेरी पत्नी पूछेगी तो मैं उसे क्या बताऊंगा।
तो सजनों सोफा पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के मनन कर रहा था, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए सजनों। और उसी क्षण कुछ चोर उसके घर में प्रवेश किए चोरी के मनसा से। वो सोफा पर देख रहे हैं चोर बैठा है। चोर लोग जो गए थे वो देखते हैं कि जो सेठ है वो बैठा है और बुला रहा है कि आइए बैठिए जाइए। तो चोर ने कहा कि कितना आदर दे के बुला रहा है, आइए बैठिए और जाइए। तो जो चोर थे वो लोग चोरी नहीं कर पाए और सेठ पूरी रात अभ्यास करता रहा, आइए बैठिए और जाइए। तो सजनों सुबह पत्नी उठी तो उसने पहला क्वेश्चन किया, पहला प्रश्न किया कि आप कल रात कथा में गए थे तो कुछ सुन के आए होंगे जो मुझे सुनाइए। तो उसने कहा कि भाग्यवान, जो मैं सीखा हूँ पूरी रात की मेहनत है, मैंने बहुत अभ्यास किया है, बहुत मनन किया है। पत्नी ने कहा ऐसी कौन सी बात है, कौन से ऐसे शब्द हैं जो आपने इतना मनन किया है। तो उसने कहा कि मैंने वहाँ सुना, जब बैठा था मेरे को जब बिठाया गया तो वहाँ कहा जा रहा था कि आइए बैठिए और जाइए, और मैंने ये 3 शब्द पूरा रट्टा मारा है, मनन किया है, पूरी रात जाग के मैंने मेहनत किया है। और भाग्यवान तुम जानती हो, आज हमारे घर में चोर घुस आए थे, लेकिन मेरे इन्हीं शब्दों से सुन के वो लौट गए हैं। पत्नी ने कहा कि अच्छा सही में? उसने कहा हाँ, क्योंकि मैं तो सोफा पर बैठा था कुर्सी पर और मैं मनन कर रहा था कि कहीं मैं भूल न जाऊं, तो मैं बार बार अभ्यास कर रहा था कि आइए बैठिए और जाइए। तो चोर आए, बैठे और चले गए, पर चोरी नहीं किए। वो कहे कि इतना आदर सम्मान ये व्यक्ति दे रहा है तो इसके घर में हम चोरी नहीं करेंगे। तो सजनों, इससे हमें और आपको क्या सीखना होगा? जिंदगी के अंत समय में एक दिन वो गया और एक चीज वो सुन के आया, एक बात उसने अपने जीवन में लागू कर लिया जो वहां पर बोला जा रहा था कि आइए बैठिए और जाइए। मतलब आप आए हैं तो बैठ जाइए और सत्संग के बाद चले जाइएगा। लेकिन सजनों, उसने कुछ नहीं याद किया, ये 3 शब्द याद किया और उसका घर लूटने से बच गया। कितना कुछ लूटा जाता, कितना कुछ वो चोर उसके घर से चोरी करके ले जाते। तो सजनों, ये तो एक समझाने का माध्यम था, लेकिन हम सब अपने जीवन में झांक के देखें कि क्या हमारे जीवन में, आपके जीवन में चोर नहीं बैठा है? वो रात दिन लूट रहा है आपको, रात दिन आपको आपसे दूर कर रहा है, रात दिन वो चुरा रहा है। सजनों, कैसे बचेंगे आप? क्योंकि आपको भी सत्संग तो जाना ही होगा, सत्संग तो सुनना ही होगा। क्योंकि जैसे उस सेठ को जिंदगी के अंत में ही सही गया और उसके घर बच गया, परिवार बच गया। तो सजनों, अगर आप जाते हैं और सत्संग में जाते हैं और सत्संग के कुछ भी शब्द अगर आपको याद रहता है या आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो आपके बुरे वक्त में वही शब्द आपको जीवित कर देता है, खड़ा कर देता है, और जब कुछ मिला भी देता है। तो सजनों, इसीलिए बाबा ने लिखा, बड़ा सुंदर लिखा कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर भी हुई, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुई। कि इस संसार के जितना भी धन आप अर्जन कर लीजिए, जितना भी संपत्ति इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन फिर भी किसी काम के नहीं है। लेकिन तुलसी, कहते हैं तुलसी हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुई, कि संसार में अगर आपको कथा मिल गया, सत्संग मिल गया, तो समझ लो सौभाग्य का द्वार खुल गया। तो सजनों, बहुत से लोग हैं जो
सत्संग सुनते हैं, सुनाते हैं लोगों को। और सज्जनों, उन्हीं का जीवन धन्य है जिनके मुख से हर क्षण परमात्मा की शब्द निकलते हैं, परमात्मा के चर्चा उगाते हैं, परमात्मा की महिमा को सुनाते हैं। कहते हैं कि मन भी पवित्र रहता है, तन भी पवित्र रहता है। और आप सपने में भी किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं, न सोच सकते हैं। तो सज्जनों, आप बाहर से भी सुरक्षित हैं, अंदर से भी सुरक्षित हैं। और हमें उस सेठ से यही अपने जीवन में सीखना है कि हम भी आंतरिक चोर जो हैं, आंतरिक जो लुटेरे हैं, उनसे हम बचें, हमारा बचाव हो। क्योंकि हमारी जो रात दिन की जो संपत्ति है, जो श्वास है, वो क्षीण हो रहा है। एक एक सांस बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही कीमत है, लेकिन आज ऐसे व्यर्थ में जा रहा है। तो क्यों ना हम एक श्वास को सुंदर से सजा के, पिरो के और उसे सुंदर सा बना दें। इसीलिए सज्जनों, किसी ने बड़ा सुंदर गाया है कि सांसों के माला पे सुमरू पी के नाम, कि हे परमात्मा, इस सांसों के माला पर तेरा नाम मैं जप करता हूँ, तेरे नाम का ध्यान करता हूँ और तेरी महिमा का गान करता हूँ। क्योंकि तभी ये जीवन धन्य होगा, तभी ये जीवन सार्थक होगा। सज्जनों, हम कहीं वैसा न बने कि 15 साल से सत्संग में जा रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति जैसे ना बने। 15 सालों से सत्संग गया पर सत्संग की एक बात भी अपने जीवन में लागू नहीं किया। तो सज्जनों, हम वैसा बने कि हम चाहे 15 मिनट ही क्यों ना बैठें, 15 मिनट ही क्यों ना सत्संग सुने, लेकिन कुछ चंद शब्दों को अपने जीवन के आधार बना लें। और कहते हैं कलयुग में नाम ही आधार है। क्योंकि न जप न तप, अगर कुछ आपको बचा सकता है तो भगवान के नाम ही है। नाम आधारा, कि एक नाम ही, प्रभु का नाम एक आधार है कि जो आपको हर बुराई से रक्षण प्रदान करता है, हर बुराई से आपको बचा के रखता है। सज्जनों, इसीलिए हम भगवान के उसी परम नाम से जुड़ जाएं और उनका भजन कीर्तन सत्संग करें, सत्संग सुने, सत्संग में जाएं और सत्संग की बातों को हम अपने जीवन में भी उतार लें। और कहीं ऐसा ना कि हम भूल ही जाएं। बहुत से लोग भूल के बैठे हैं, तो अब समय हो चुका है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि जो सो रहे हैं उन्हें जगाना है हमें, जो जाग चुके हैं उन्हें चलाना है हमें, जो चल रहे हैं उन्हें दौड़ाना है हमें। तो सज्जनों, जो चल रहे हैं उनको दौड़ाना है और जो सो चुके हैं उन्हें जगाना है। तो यही कुछ सत्संग था जो परमात्मा के दिया हुआ था। ईश्वर की चर्चा, भगवत चर्चा है जो हम आपके समक्ष उपस्थित हुए थे लेके, कि हम सभी भक्त, सभी मनुष्य, सभी साधक अपने जीवन में सत्संग का महत्व दें, सत्संग सुने, सत्संग पर मनन चिंतन करें कि जीवन सुंदर बने और जीवन सुखमय हो। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो सज्जनों, सत्संग सुनने से ही सुंदर विचार, सुंदर मन, सुंदर आचरण होता है। लेकिन अगर सत्संग में नहीं गए तो लाख पर्याप्त धन क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर विपत्ति ही आती है, सुख और शांति जीवन से चली जाती है। अशांत व्यक्ति रहता है और जो स्वयं अशांत होगा वो दूसरों को भी अशांत ही करेगा। तो सज्जनों, हमें सुमति को लाना है, सुंदर विचारों को अपने जीवन में धारण करना है और बाबा के इन रचना को याद रखना है। और आइए बाबा के रचना को याद करते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ और आप सभी भक्त मनुष्य से, साधकों से आग्रह करते हैं कि भगवान के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो आइए आज बाबा तुलसीदास जी के चरणों को ही जय घोष करते हैं। तो बोलिए, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। सद्गुरु भगवान की जय, सांची दरबार की जय।
धन्यवाद।